बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान और अब जीतन राम मांझी भी वक्फ बिल के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ जीतन राम मांझी का आना यानी कि एनडीए के मजबूत पक्ष को दिखा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में बिहार एनडीए एकजुट हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और अब जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अपना समर्थन दे दिया है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगले 2 दिनों तक इसके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद हमने आखिर में यह फैसला किया कि ये मुसलमानों के हितों में है, इसलिए हमने समर्थन देने का एक बड़ा फैसला किया। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को अगले 2 दिनों तक सदन में उपस्थित रहने को कहा है। वहीं मांझी ने कहा है कि जब वक्फ संशोधन बिल पास होगा उस दिन देश के हर मुसलमान मोदी है तो मुमकिन है ऐसा कहेंगे और ऐसा नारा लगाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार को बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करना है। इस पर 8 घंटे चर्चा का समय रखा गया है और अब तक जदयू के साथ ही एलजेपीआर ने इस बिल पर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले थे, मगर शाम में दोनों ही पार्टियों ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में सरकार के फैसले का समर्थन करने को कहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि बिहार में एनडीए के सभी घटक दल वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर जीतन राम मांझी हो, इन तीनों नेताओं ने ये कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि आने वाले समय में वक्फ बिल के ऊपर उनके एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी एक साथ खड़े हैं और मुसलमानों के हितों को देखते हुए इस बिल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसमें एनडीए के सभी दल मिलकर एक साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम के संरक्षक एवं पार्टी के इकलौते सांसद जीतन राम मांझी ने मंगलवार शाम को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि वक्फ बिल पर हम समर्थन करने की घोषणा करते हैं। उन्होंने दावा किया कि वक्फ संशोधन बिल 2025 के कई राजनीतिक दलों के सपने को चकनाचूर कर देगा जो लोग चाह रहे थे कि इस बिल को पास नहीं होने देना है। इसके अलावा उन्होंने दावा भी कर दिया कि जो दल अभी तक वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे थे उन्हें हमारी सरकार का करारा जवाब मिलने जा रहा है। इससे महागठबंधन के अंदर एक अलग ही बेचैनी दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो लोकसभा में एलजेपीआर के मुख्य सचेतक एवं जमुई से सांसद अरुण भारती ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर सभी सदस्यों को 2 और 3 अप्रैल को सदन में रहने को कहा है। इस दौरान पार्टी के 5 सांसदों से सरकार के पक्ष का समर्थन करने का भी निर्देश दिया गया है। इससे पहले जदयू और बीजेपी ने भी इसी तरह का व्हिप जारी किया था और कहा था कि सरकार इस बिल को पेश करने जा रही है और उनके जितने भी समर्थक हैं उन सभी से ये उम्मीद है कि आने वाले समय में जब बिल को पेश किया जाएगा तो उनके सभी दल उनके साथ खड़े होंगे और बिल का समर्थन करेंगे। साथ ही साथ चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर जदयू नीतीश कुमार की जदयू हो, सभी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के हितों के लिए इस बिल को पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुसलमानों को महागठबंधन हो या फिर कांग्रेस हो, सभी ने हमेशा दबाने का काम किया है और इस बिल से मुसलमानों के भी हितों की चर्चा होगी। और जो मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, जो मुसलमान अपने समाज में अपनी पहचान की बात करते हैं, उनके लिए यह बिल काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब अगर देखा जाए तो इस बिल को आगामी विधानसभा चुनाव को जोड़कर भी देखा जा रहा है, जहां पर इस बात की चर्चा है कि चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर जदयू के नीतीश कुमार हो, ये सभी चाहते हैं कि इस बिल को पास किया जाए ताकि मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ जुड़ने का काम करे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुसलमानों के ऊपर बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा है कि जो मुसलमान आज हमारी पार्टियों में नहीं आते, जो मुसलमान हमारी इफ्तार पार्टियों में नहीं दिखाई दिए, उनके लिए जरूर कहना चाहूंगा कि जिस कांग्रेस और जिस महागठबंधन के पीछे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके लिए क्या किया है और आने वाले समय में उनके लिए क्या होने वाला है। इसका मतलब स्पष्ट है कि चिराग पासवान ने अपने बयानों से मुसलमानों को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो उनके हितों की
रक्षा करेगा उनके हितों के लिए ही है। इसीलिए इस बिल पर अपना समर्थन देने की जरूरत है। इसके अलावा अगर बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी वक्फ से जुड़े संशोधन बिल पर अपनी सहमति दे दी है और अपनी प्रतिक्रिया भी उन्होंने दे दी है। उनके रुख को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने इस बिल को लेकर संतुलित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कानून को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू किया जाना चाहिए ताकि किसी भी समुदाय के हितों को ठेस न पहुंचे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर वह यह बिल किसी वर्ग के विशेषाधिकार को बढ़ाने या फिर दूसरे समुदायों के अधिकारों को सीमित करने का काम करता है तो इस पर पुनर्विचार भी जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो बिल को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि यह एक समुदाय को कहीं न कहीं विशेषाधिकार देने और अन्य समुदाय की उपेक्षा करना और उसे प्रभावित करने का काम कर रही है। इसीलिए इस बिल पर चर्चा करने की सख्त जरूरत है। लेकिन 2 और 3 तारीख को चिराग पासवान ने अपने सभी सांसदों को और अपने जितने भी उनके सदस्य हैं उन सभी को कहा है कि वो 2 और 3 तारीख को सदन में मौजूद रहें ताकि इस बिल पर जो अपना समर्थन है उसे दे सकें ताकि सरकार को एक मजबूती मिल सके। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने भी इस बिल पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने भी कहा है कि मुसलमानों के हितों के लिए बिल लाना काफी जरूरी है और मोदी सरकार के इस मुहिम में हम सभी दल एक साथ मिलकर उनके साथ खड़े हैं ताकि मुसलमानों का ये जो बिल है इसको पास किया जा सके। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान एनडीए के अहम सहयोगी भी हैं और बिहार की राजनीति में दलित नेता के रूप में उभरते हुए एक ऐसे सितारे हैं जिनकी चर्चा आजकल बिहार में सबसे ज्यादा हो रही है। ऐसे में उनके रुख को राजनीतिक संतुलन बनाने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने अपना परफॉर्म दिया था उसको देखते हुए जरूर कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एक बार फिर से नया झंडा गाड़ते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान की जो लोकप्रियता बढ़ रही है इस लोकप्रियता की वजह से ही बीजेपी उनको अपने पाले में रखने में कामयाब हो पाई है और इसीलिए चिराग पासवान के हर बयान को काफी गंभीरता से लिया जाता है और उनके हर काम को काफी गंभीरता से देखा भी जाता है। अब देखना ये होगा कि संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान चिराग पासवान का अंतिम रुख और उनके जो भी सदस्य हैं उनका अंतिम रुख क्या होता है और इस मुद्दे पर आखिर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया कैसे आती है। क्या ये बिल पास होगा भी या नहीं होगा? नीतीश कुमार क्या जो कह रहे हैं उसके ऊपर स्टैंड में वो क्लियर रहेंगे? क्या जीतन राम मांझी जो हमेशा कभी महागठबंधन में जाने की बात करते हैं, कभी सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा में आ जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के फैसले को लेकर चर्चा में आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब पीएम मोदी का कोई घोषणा उनकी होती है तो उसके ऊपर भी वो चर्चा करने लगते हैं। तो चिराग पासवान का जो रुख है वो तो स्पष्ट है, लेकिन नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी का रुख क्या होगा ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या चिराग पासवान इस बिल के समर्थन में खड़े होकर मुसलमानों का वोट अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मुसलमानों को मनाने की कोशिश हो रही है, जहां मुसलमान समुदाय ने यहां तक कह दिया था कि वो चिराग पासवान या फिर बात करें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन सभी के बैठकों में जाने से जिस तरह से मुस्लिम समुदाय ने बायकॉट किया था उसको भी देखकर कहीं ना कहीं इसको गंभीरता से लिया जा रहा है कि क्या चिराग पासवान और बीजेपी इस मुहिम को सफल बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या मुसलमानों का वोट एक बार फिर से अपने पाले में करने में कामयाब हो पाएगी? इन सभी तमाम चर्चाओं के बीच अगर देखा जाए तो ये बिल काफी महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सदन में इस बिल को पास होता है, ये बिल पास होता है या फिर नहीं भी होता है। क्या जितने भी बीजेपी के सदस्य हैं जो समर्थन कर रहे हैं क्या वो आज भी समर्थन करेंगे, आज भी वो खड़े होंगे? ये काफी दिलचस्प रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।